ये जो सिलेक्शन है, या जो लोग आपने कहा किसी को वाइट बॉल नहीं खिलाया, किसी का कोई सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर है, बाबर आजम साहब, अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, बट उनके इश्यूज रहे हैं इन द रिसेंट पास्ट। ही हैजंट बीन एबल टू परफॉर्म द वे ही यूज्ड टू परफॉर्म, दैट समहाउ आई बिलीव, एज अ क्रिकेट फैन मैं समझता हूँ। बट क्या ये सिलेक्शन इनएबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट के ऊपर है कि और टैलेंट अवेलेबल नहीं है तो इसी को ही लेके चल रहे हैं, या इसके अंदर कुछ और मसला है? बिकॉज मुझे समझ नहीं आती कि क्या बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारी, क्वालिटी प्लेयर नहीं बैठा हुआ पीछे जो बैकअप की आप बात करते हैं? यार आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। गिव मी 2 मिनट्स। मैंने अभी आपको कहा आपने इन्वेस्ट इरफान नियाजी में किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप डाटा के अंदर चले जाएं और डिटेल डाटा में चले जाएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटिंग का और बॉलिंग का वो क्या है? वो मिडल ओवर्स होते हैं। वनडे बड़ी मुश्किल गेम है क्योंकि 15 ओवर से लेके जो आपके 35-40 ओवर तक बैटिंग होती है वो स्ट्राइक रोटेशन पे ऑर्थोडॉक्स बैटिंग होती है। फील्ड आपको फील्डिंग ऑप्शंस भी मिल रहे होते हैं क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वसीम जूनियर इज योर मोस्ट स्ट्राइकिंग बॉलर इन दैट पीरियड, ठीक है। हसन अली होता था, वो तो खैर बेचारा इंजरी से और वो बाहर हो गया। वो होता था जो मिडिल ओवर्स में आउट करता था। आपका कोई बॉलर मिडिल ओवर्स में आउट नहीं करता। शादाब खान का बेस्ट रिकॉर्ड था, हालांकि वो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है। वो मिडिल ओवर्स में वनडे में उसकी बेस्ट स्ट्राइक रेट है, वो भी टीम में नहीं है। तो आपका बिल्कुल खाली है मिडिल ओवर में। ना शाहीन से आउट होते हैं और अब इब्रार हर जगह पे आउट करता है। एक सॉलिटरी स्पिनर आपने रखा है। अभी आपका मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी, ठीक है। उस टीम में सुफियान मुकीम था, ये किसने दो सिलेक्ट स्पिनर। किए फिर? ये सर वो जो राशिद लतीफ कहते हैं ना कि ग्राहम बेल की इजाद का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब आप आमिर जमाल पे इन्वेस्ट किया आपने, उसकी बैक इंजरी थी, आप उसको बजाय रिहेबिलिटेट कराते आप उसको साथ लेके गए। साउथ अफ्रीका में आपने टेस्ट मैच खिलाया, वो डिसमल परफॉर्मेंस हो गई कि वो 8 ओवर कर सका, वो साफ लग रहा था वो बॉलिंग फिट नहीं है। आपने उसको बाहर कर दिया, चलें कि वो फिट नहीं होगा। फहीम अशरफ कहाँ से आता है, अभी इस पर भी बात कर लेते हैं। 20 लास्ट वनडे इंटरनेशनल्स में बॉलिंग एवरेज ऑफ 107 एंड बैटिंग एवरेज ऑफ 8.7। और अगर इसको आप इसकी ब्रेकअप्स में भी फेज वाइज भी परफॉर्मेंस एज ए बॉलर देखें तो वो सिर्फ इकोनॉमी बेस है, आउट नहीं करता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, टीम से बाहर है। निकाला गलत गया था जब T20 से निकाला था, पॉलिटिकल कनेक्शंस। अभी तो उन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज भी पूरी फैमिली ने चेंज कर ली क्योंकि वो बल्क में फैसलाबाद से चेंज होते हैं, ठीक हो गया। उस्मान खान कहाँ से आ गया? वो तो साफ एक्सपोज हो चुका है कि उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है वो उसमें सिंक ही नहीं हुआ। आप जो मर्जी कह लें, आप US लेके गए, T20 खिलाए, टेक्निक का प्रॉब्लम है, उसकी बैटिंग फिटनेस का प्रॉब्लम है। अच्छा। अच्छा, उसकी जगह आप रोहेल नजीर को फारिग कर रहे हैं पर्सनल एजेंडर्स पे, ठीक हो गया। देन आपने पहली टीम में सुफियान मुकीम था, फिर टीम चेंज हो गई, ये आ गए सारे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब ये प्रेशर आना शुरू हुआ है, अब सुना है कि अभी 2 दिन हैं तो शायद तैयब ताहिर पे कैंची चले और सुफियान मुकीम वापस आ जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा क्रिकेट पे बात हो रही है, आपका इंटरेस्ट है, हमारा स्क्वाड कैसा है और फाइनलिस्ट कौन होंगे, पाकिस्तान उनमें शामिल है डॉक्टर नुमान नियाज़ की नजर में या नहीं? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये एक तो मैं इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फाइनल्स में क्या होगा, कौन सी टीम जाएगी फाइनल तक, बट एक बात जो मुझे हमेशा एक तकलीफ भी होती है कि हम बहुत सी टीम्स को देखते हैं, लाइक न्यू टैलेंट आता है, पता लगता है यार कोई इनसेन हिटर आया है। जैसे आपने साइम अयूब की बात की कि वो पर्सनल ब्रिलियंस के ऊपर वो उसने आउटशाइन किया सारों को। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास एक साइम अयूब है, बाकी फिर ढूंढनी पड़ती है कि पता नहीं कोई है या नहीं है। वेयर मैं साउथ अफ्रीका देखूं, इंग्लैंड देखूं, पता लगता है यार ये इस प्लेयर को तो पहली दफा देखा नहीं है लेकिन उसने धो के रख दिया किसी एक मैच में पूरी टीम को। ये क्या वजह है कि वी डोंट हैव मॉडर्न डे क्रिकेटर्स जो पिंच हिटर्स हो, इनसेन बैटिंग करते हो और हमारा बैटिंग स्टाइल ही तब्दील हो जाए? हम आज भी 50 ओवर को उस तरह खेलते हैं जैसे शायद आज से 20 साल पहले 50 ओवर खेली जाती थी। यार आपने बहुत अगेन वेरी इंसाइटफुल। देखें, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके पास मॉडर्न क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप मॉडर्न क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आप डेवलप नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल होना चाहिए। उस पर कोई लिफ्ट नहीं है। वाई?
क्योंकि रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो मुझे काम नहीं आता मैं क्यों एक्सपोज हूं और वल्नरेबल हूं. सो इट्स अ ग्लेयरिंग केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पीसीबी मैनेजमेंट. अच्छा, जो चेयरमैन आते हैं वो ऑब्वियसली क्रिकेट savvy नहीं होते, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्टॉक. आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे एक बंदा बता दीजिएगा जो रेलेवेंट पोजीशन पे डिजर्विंगली बैठा हुआ है. ठीक हो गया एक. दूसरा पर्सनल एजेंडाज है. तीसरा अनफॉर्चुनेटली जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जब पाकिस्तान में आई, वो फ्रेंचाइज जो होल्डर्स हैं वो बजाय अपने कैलेंडर्स बना के और अपनी लीग को बर्जनिंग करते और उसको एक्सपांड करते और उसका आउटले बढ़ाते, वो इन चक्रों में पड़ गए कि पावर इंक्रोचमेंट, उनकी इन्फिल्ट्रेशन, अब ये हैंड इन हैंड चलते हैं, पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी और वो और कुछ मीडिया हाउसेस एंड चैनल्स. अच्छा, फिर आपको याद होगा कि कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट हमने वेंडेटा बना लिया क्योंकि वो सरोगेट कंपनीज जो हैं वो इन्होंने ना की थी, रिजवान ने और बाबर ने, और बाद में वो बैन हो गई थी सरोगेशन. फिर चौथा प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, सिफारिश है, नेपोटिज्म है और फेवरिज्म है, जिसकी वजह से आप लड़कों को तैयार नहीं करते. फिर क्या है कि आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि आपकी सिलेक्शन इतनी वल्नरेबल है कि वो इनसिक्योर होते हैं, वो बाहर नहीं बैठते. अगर आप इंडिया को देखें, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर जो कि हैंड्स डाउन वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर है, वो अभी तक वनडे में फिट नहीं हो रहा. वो अभी लिया, उसने अभी डेब्यू नहीं किया हुआ. फिर आप अगर इंडिया का टैलेंट देखें, ये वही इंडिया ना 2007 से पहले पहले आप इनको खा जाते होते थे. ये वही इंडिया के अभिषेक शर्मा की आप फ्लेबॉयंस और मॉडर्न क्रिकेट देखें. ठीक है, इंडिया का थोड़ा सा एग्जांपल मैं ये दूंगा. लोग समझते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिताते रहे. नो, उनकी बॉलिंग डोमिनेंट टीम है. उनके फास्ट बॉलर्स ऊपर से आउट करते हैं, 15 से लेके 45वें ओवर तक स्पिनर्स आउट करते हैं. कुलदीप यादव बल्क ऑफ बॉलिंग करते हैं, या वो रविंद्र जडेजा करते हैं. साइंटिफिकली हर ब्रैकेट, हर फेज के लिए उनका प्लेयर है. और हम डाटा, अच्छा, हमारे एक डाटा एनालिस्ट टीम के साथ गए थे जो क्रिक इन्फो के डाउनलोड करते थे. उनको यही नहीं पता डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है. अच्छा, ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है सारा. इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है. आपको प्लेयर का रिकॉर्ड चाहिए, फिटनेस रिकॉर्ड चाहिए, करंट फॉर्म चाहिए, मेंटल उसका स्टेटस चाहिए आपको. उसके बाद उसकी आपकी इंजरी प्रिवेंशन इंडेक्सेस चाहिए. उसके बाद किस ऑपोजिशन के खिलाफ उसने कितने रन्स किए, कहाँ पे किए. अभी जो मैंने सिलेक्ट करने जा रहा हूं मैं कहाँ पे खेलूंगा, उस ऑपोजिशन का मैचअप क्या है, किस ब्रैकेट में. सब अब सपोज मिडिल ऑर्डर में हमने साउथ शकील को खिलाना है, हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट के लिए ले आते हैं. फैंटास्टिक बैट्समैन, उस स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, होना चाहिए वनडे में. अब उसके पता होना चाहिए कि यार कुलदीप यादव बॉलिंग कौन से ओवर्स में करेगा, तो उसको आप ऊपर नीचे करेंगे. साउथ कैन प्ले कुलदीप मच बेटर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ बाबर और रिजवान. ये इस तरह की डेवलप होती है. तो हमारा टोटल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कंप्लीट डिसअरे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसअरे, एंड वी डू नॉट वांट कि हम प्रायोरिटाइज करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत खुशी की बात है कि आपने स्टेडियम्स रिवाइटलाइज कर लिए.